गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 आ रही रवि की सवारी, जो कि एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। मधुशाला कविता से इन्हें ख्याति मिली। निशान, निमंत्रण, सोपान इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक इनके आत्मकथा के खंड हैं। इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा अन्य अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 को इनका स्वर्गवास हो गया। जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, छायावादी कवि थे और ये अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। तो आगे पढ़ते हैं इनकी रचना। कवि ने सूर्य के आगमन का सुंदर वर्णन किया है और प्रकृति की परिवर्तनशीलता को भी सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति प्रेम और सौंदर्य भावना का विकास करने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। आगे पढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी। रवि यानी कि सूर्य, सवारी यानी कि वाहन। नव किरण का अर्थ होता है नई जो किरणें होती हैं। कली यानी कि जो अधखिले फूल होते हैं, कलियां। कुसुम यानी कि फूल। पथ यानी कि रास्ता। बादलों से अनुचरों का क्या अर्थ होता है बच्चों? अनुचरों का अर्थ होता है सेवक या नौकर। धारी, स्वर्ण की पोशाक धारी। स्वर्ण यानी कि सुनहरा। पोशाक जो कपड़े पहने होते हैं। धारी यानी कि पहनना। अब इसका अर्थ समझते हैं। आ रही रवि की सवारी, सूर्य जो रूपी राजा हैं उनकी सवारी आ रही है। यहाँ पर जो सूर्य हैं उनको राजा के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सूर्य रूपी जो राजा हैं उनकी सवारी आ रही है। नव किरण का रथ सजा है, उनका जो रथ है वो सुबह की नई किरणों से सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है, जो उनका रास्ता है, पथ यानी कि रास्ता है, वो किससे सजा है? कली कुसुम यानी कि जो बाग बगीचों की कलियां हैं और फूल हैं उससे उनका रास्ता सजाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बच्चों, बादलों से अनुचरों का अर्थ होता है सेवक। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें पूरे वातावरण में पड़ती हैं तो क्या होता है? कलियां खिल जाती हैं, मुरझाए हुए जो रात को फूल होते हैं ना वो भी खिल जाते हैं। बादलों से अनुचरों ने, और क्या होता है? बादलों पर जब सुबह सुबह किरणें पड़ती हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रातःकाल की जो सूर्य की सुनहरी किरणें, सोने के रंग की जो किरणें हैं, उन्होंने सारे वातावरण को उसी रंग में रंग दिया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो बादल हैं वो सूर्य के सेवक हैं और सोने की सुनहरी पोशाक पहने हुए हैं। इस तरह से सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। इस तरह से जो सजी धजी है, सूर्य रूपी जो राजा हैं उनकी सवारी आ रही है। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। बच्चों, विहंग यानी कि जो पक्षी होते हैं, विहंग खग, पक्षी, पखेरु, आप जो भी बोलें, पक्षियों को कहते हैं विहंग। बंदी का अर्थ यहाँ पर होगा जो वंदना करने वाले हैं, और चारण का अर्थ होता है वीरों की प्रशंसा के गीत गाने वाले। चारण यानी कि जो प्रसिद्ध राजा होते हैं
या वीर होते हैं उनकी जो प्रशंसा करने वाले होते हैं उनको चारण कहते हैं। आपको चारण गुजरात या राजस्थान में ऐसे लोग मिलेंगे जो राजाओं और वीरों की प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं। गा रहे हैं कीर्ति गायन। कीर्ति का अर्थ होता है यश, गायन जो यश के लिए जो गाया जाता है उसे बोलते हैं हम कीर्ति गायन। छोड़कर मैदान भागे, ये एक मुहावरा है, मैदान छोड़कर भाग जाना। तारक का अर्थ होता है तारे, नक्षत्र, जो रात को तारे होते हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, जो तारकों की। फौज यानी कि सेना। आ रही रवि की सवारी। अब इसका अर्थ समझते हैं कि सुबह होने पर क्या होता है, जब सूर्य की किरणें उगती हैं तो सुबह होने पर सारा जो वातावरण है, जो पूरा संसार है, वो क्या होता है, अपने कामों में लग जाता है। फूल खिल जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो जो सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चहचहाते जो पक्षी हैं वो प्रशंसा के गीत गाने वाले चारण हैं, चारण या भाट हैं। प्रशंसा के गीत गाने वाले चारण हैं जो सूर्य की प्रशंसा में उनके गीत गा रहे हैं, यश गान कर रहे हैं। कीर्ति गायन यानी उनकी कीर्ति, यश का गायन कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। जो ऐसी कल्पना यहाँ पर कर रहे हैं कवि कि जो रात के जो पूरे नक्षत्र या तारे थे, जो रात को बहुत सारे असंख्य तारे जो रात्रि में दिखाई देते हैं, जैसे सुबह होने पर वो हारी हुई फौज के सैनिक हैं और भाग रहे हैं। आ रही रवि की सवारी। इस तरह से विजयी सूर्य राजा की सवारी आ रही है। आगे, चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख करिया। अब सूर्य की जो विजय हो रही है उसको देखकर कवि कह रहे हैं कि चाहता हूँ कि सूर्य की विजय पर खुश होकर मैं उछलूं, खुशी जाहिर करूं, पर ठिठकता देख करके। यह ठिठकना का अर्थ होता है सहसा रुक जाना, अचानक रुक जाना, अचानक से कुछ सोचकर रुक जाना। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं रात जो सूर्य देवता हैं उनकी विजय से खुश होकर उछलना चाहता हूँ। अचानक वो रुक जाते हैं। किसको देखकर? जो रात के राजा, यहाँ पर हम चंद्रमा को कहें या अंधकार को भी हम कह सकते हैं, जो भी रात के जो राजा हैं उनकी दशा को देखकर मैं अचानक से ठिठक जाता हूँ कि रात का राजा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। क्योंकि बच्चों, जो चंद्रमा होते हैं रात के राजा, वो क्या होते हैं, वो अपनी प्रकाश से नहीं चमकते, सूर्य के प्रकाश से ही वो रात्रि में भी चमकते हैं। लेकिन जब सुबह सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा होते तो आसमान में ही हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह सूर्य के सामने प्रकाश की भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं, भिखारी बनकर खड़े हैं कि मेरा अस्तित्व ना मिटाएं। तो इस तरह से विजयी सूर्य राजा की सवारी आ रही है। तो बच्चों, ये था कविता का सरल अर्थ। आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से समझाया है कि रात और दिन की तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं, अतः हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। विजय और पराजय दोनों ही परिस्थितियों में हमें एक समान रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये संदेश कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से दिया है। तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए। इस छोटी सी कविता में कवि ने हमको किस तरह से समझाया है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें धैर्य बांधे रखना चाहिए और सुख दुख, विजय पराजय दोनों ही स्थितियों में हमें धैर्य रखना चाहिए। तो आप इस कविता को पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए